जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 के सेट नंबर 24 को डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा सबसे लेटेस्ट सीरीज है और हम इसके 24वें नंबर शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 24वें नंबर को डिस्कस करना है। टोटल जो एग्जाम है हुआ था 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और इसके 24 वाले शिफ्ट को डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 24 शिफ्ट में। पहला है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सलमान रुश्दी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ जो है एसेज 2003 से 2020 पुस्तक के लेखक है आपके सलमान रुश्दी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के प्रदर्शन को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे बताना है? पदक और खिलाड़ी से सही सुमेलित है तो बताना है। संकेत सरगर कांस्य पदक लाया था या फिर मीराबाई चानू स्वर्ण पदक? तो मीराबाई चानू जो आपका स्वर्ण पदक लाई थी, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे जगह केवल 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको देखना होगा, आप ये वाला देख लीजिएगा कि पदक और खिलाड़ी में कौन कौन सा किस खिलाड़ी ने क्या क्या पदक लाया, आप उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आगे वाले आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, फोर्स वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और रिमूव यहाँ पे रिमूव कंटामिनेट यानी गंदगी को यानी कंटामिनेंट्स को हटाने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए जो आपका रिवर्स ऑस्मोसिस जो आपका कौन से मेम्ब्रेन से होता है? तो आपका जो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करता है। तो याद रखिएगा, जब भी रिवर्स ऑस्मोसिस आएगा तो आपका यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, तो जाके आपका यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस का गेम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिए कि रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ड्राफ्ट ड्रग मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? तो आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ड्रग्स मेडिकल डिवाइस और कॉस्मेटिक बिल 2022 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट है असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत जो आपका बिहू गीत कहते हैं उसको। असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत जो है जिसका नाम होता है बिहू गीत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1954 में पारित किया गया था। भारत में विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट जो है आपका किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1954 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है पेशीय उत्तक 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो आपका सेस्मोइड जो होता है नहीं होता है, बाकी चिकनी होती है, हृदय होता है और कंकाल होता है, बाकी सेस्मोइड नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो यह था आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो यह था आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट है दिवालियापन यह किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान कर पाने में असमर्थ होने की कानूनी घोषणा से संबंधित है। तो दिवालियापन क्या होता है? यानी बैंक्रप्सी जो होता है आपका, यह किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान न कर पाने में असमर्थ होने की कानूनी घोषणा करता है कि वह दिवालियापन हो गया है, बैंक्रप्ट हो गया है। अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कदम सही है? तो पहला है आपका यह केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य लिखित संसाधन है, यानी लिखित इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आपका सही है। उन्हें जोखिम मुक्त गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका सही यहाँ पे कह रहा है इकोनॉमिक्स के बारे में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत की लौह महिला आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आपका इंदिरा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम कहाँ पे होता है? तो आपका देवप्रयाग में होता है। तो अलकनंदा नदी जो है आपका भागीरथी नदी से कहाँ पे मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट है भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है। तो भारत में जो उत्तर पश्चिम राज्यों की मानसून की वापसी जो है सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपकी लीला सेठ हो जाएंगी। तो राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपका लीला सेठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से क्या आप कितना आगे है? तो 5 घंटा 5.5 घंटा आगे है। तो भारतीय मानक समय जो IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या ग्रीनविच GMT से कितना आगे है? तो ये आपका 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट है नील ये क्या लिखा हुआ है? नील कैरेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल जो है
नील जो है कैरेक्टर प्रिंसिपल प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहता है, इनमें से उसे किसे चुनना चाहिए, तो ये जगह पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को चुनना चाहिए। तो नील जो है किसी इंसान का नाम है और वो जो है कैरेक्टर प्रिंटर को इस्तेमाल करना चाहता है, उसके लिए उसका कौन सा प्रिंटर इनमें से यूज होना चाहिए, तो आपका जगह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जगह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव जो है मानसून मड फेस्टिवल है, तो मानसून मड फेस्टिवल जो आपका चिकल कालो इसका हो जाएगा, चिकल कालो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है चिकल कालो। नेक्स्ट है राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है, उसे किसकी कमी है, तो उसको विटामिन B1 की कमी है। तो राहुल जब बेरी बेरी से आपका पीड़ित है तो उसे किस विटामिन का कमी है, तो विटामिन B1 की कमी है। नेक्स्ट है मार्च 2022 में यूक्रेन से भारतीय नागरिक को लाने के लिए किए गए निकासी अभियान को ऑपरेशन गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मार्च 2022 में यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए आपका कौन सा है, ऑपरेशन गंगा। अफगानिस्तान से निकालता है तो आप ऑपरेशन देवी शक्ति हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मगध से होकर बहती है, तो गंगा और सोन हो जाएगा। मगध यानी मगध राज्य से होकर बहती है कौन सी नदी, तो ये जगह आपका गंगा और सोन। स्पेशली मगध का राज्य कहाँ पे आता है, बिहार में आता है, तो गंगा और सोन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनेट इज द फिजिकल नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट कैसा है, एक तरह का फिजिकल नेटवर्क आता है पूरे विश्व में। इंटरनेट इज द, यहाँ पे इंटरनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर जो आता है यानी कानून के समक्ष समानता जो होती है, किस आर्टिकल में आता है, तो आपका आर्टिकल 14 में आता है। और याद रखिएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ पे लिया गया है, तो आपका यूके से लिया गया है। और अगर बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो आपका US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट है कपास के उगने के लिए उच्च जो आपका उच्च तापमान के हल्की बारिश या सिंचाई पाले या फ्रोस्ट से मुक्त 210 दिन यहाँ पे और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। याद रखिए कपास को उगने के लिए उच्च तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले यानी फ्रोस्ट से मुक्त 210 दिन का और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शब्द खेल के बारे में बताना है, तो यहाँ पे पेनाल्टी किक जो है किसका आता है, तो आपका हैंडबॉल का नहीं आता है। ग्रीको रोमन जो है मुक्केबाजी का ये नहीं आता है, दोनों आपस में आपका यहाँ पे क्या है, मिक्स है। तो यहाँ पे कोई दो भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि शब्द खेल आप आगे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आज का कि किसने सिडनी में 2000 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था, तो कर्नल मल्लेश्वरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसने सिडनी में 2000 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था, तो कर्नल मल्लेश्वरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का सेट जो है 25 सेट नंबर 24 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में 25 नंबर सेट में। और इसका आप टेलीग्राम चैनल आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप यहाँ से इन PDF डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।